बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन इकराम, बिलाखिर इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जो मईशत नहीं संभलने वाली थी, अब एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने तमाम मामलात हाथ में लेने का फैसला कर लिया है और बाकायदा तौर पर वाइट हाउस से ये दरख्वास्त कर दी है कि मईशत का पहिया जाम है, इसको अब हमने चलाना है और आप ऐसा कीजिए कि जो IMF है उन पर दबाव डालकर कि वो पाकिस्तान को कर्जा जल्द से जल्द जारी करे। मगर यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि क्या इमरान खान की वो बात कि अमेरिका ने ये रिजीम चेंज ऑपरेशन किया और जो वादा किया था कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलेगा, क्या वो अब तमाम चीजें दुरुस्त साबित हो रही हैं? क्या इसमें सरकार के साथ साथ मुक्तदर कुव्वतें भी शामिल थी? क्या जिस तरीके से पाकिस्तान में ये चेंज लाया गया, इसमें वो पसे पर्दा किरदार भी शामिल हैं? ये बड़े अहम चीजें हैं जो इस स्टेटमेंट के बाद जहनों में इस वक्त सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अमेरिका के सामने हाथ फैलाकर एक मर्तबा फिर से गुलामी के जंजीरों में जकड़ने का फैसला कर लिया गया है और बड़े सतह पर कर लिया गया है, यानी बड़े पैमाने पर कर लिया गया है। इस पर डिटेल से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ असद उमर ने ये तंबीह कर दी है हुकूमत को कि अब बस इनका आखिरी वक्त है और आखिरी वक्त खत्म हुआ चाहता है। अब जनरल इलेक्शन की तरफ हमने बढ़ना है, मगर वो कैसे बढ़ सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब काबीना में एक अहम वजारत किस शख्सियत को मिलने वाली है कि जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जारहाना सियासत करके एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान में बेचैनी की कैफियत पैदा करने के लिए जोरों शोर कर रही हैं। ये तीन बड़ी अहम चीजें हैं जो आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। आपने मेरे साथ रहना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। सबसे बड़ी अहम खबर, और वो इस वक्त जो गर्दिश कर रही हैं, वो सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी इस वक्त खबरें चल रही है कि आर्मी चीफ ने बाकायदा तौर पर व्हाइट हाउस ये दरखास्त कर दी है कि IMF पर दबाव डालकर पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का कर्जा जल्द से जल्द फराहम कर दिया जाए। सवाल यह है कि पहले से इनके डील तो चल रही थी। इमरान खान की हुकूमत जब थी, इनके साथ डील हो चुका था, तमाम चीजें तय हो चुकी थी। अब ऐसा किया है कि शहबाज शरीफ को वो कर्जा नहीं दे रहे। दो बड़ी वाज़ेह चीजें हैं जो जहां तक इस चीज को मैंने स्टडी किया और जहां तक मैं इस चीज को समझ चुका हूं। पहले इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, बाद में इस पर आते हैं कि आखिर आर्मी चीफ ने क्यों इस पर यह फैसला दिया। बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ और इनके हुकूमत जो कि काबीना, और मालूम है तमाम लोगों को कि जिस तरीके से ये फाइनेंशियल क्राइम्स में इन्वॉल्व रहे हैं, अभी तक 60% की जो काबीना है वो जमानत पर रहा है, तो वो तमाम चीजें वो देख रहे हैं। दूसरी तरफ इन पर अपने केसेस जो हैं वो भी यानी पैसा बाहर बेचने के हैं, और वहां पर जब अपना पैसा वो बेचते हैं तो वो उन पर एतमाद नहीं करते। जाहिर सी बात है, अगर कोई शख्स कारोबार करता है और वो ये समझता है कि मैं इस इलाके में एक कारोबार करूंगा तो क्या ये मेरे लिए मुफीद होगा या नहीं होगा, उस इलाके के लोगों से वो पूछेगा, उस इलाके की कम्युनिटी से वो पूछेगा, वहां से ये बातचीत करेगा। बातचीत के साथ वो फिर इस तरीके से तमाम मामलात को आगे लेकर चलेगा, और अगर ये मामलात उस तरीके से ना लेकर जाए या तहकीक ना की जाए तो वो अपने आप को भी डुबोएगा और इसी तरीके से अपने तमाम तर कारोबार को भी डुबो देगा। अब अहम सवाल बड़ा यहां पर यह उठता है कि इस ऐन मौके पर आर्मी चीफ को सामने क्यों आना पड़ा। वो पहले भी कर सकते थे, वो जब रिजीम चेंज हुई तो उसके बाद भी कर सकते, लेकिन उसके बाद खामोश थे। फिर एक सर्टेन पोजीशन इमरान खान ने क्रिएट की। उन्होंने जिस तरीके से नैरेटिव को बिल्ड किया, नैरेटिव को बिल्ड करने के बाद जो मामलात सामने आए वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली चीज, इमरान खान ने इनडायरेक्टली इदारों को टारगेट करना शुरू किया। इदारों ने कहा हम न्यूट्रल हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग तो सेलेक्टेड हैं,
अब इनको ये मालूम है कि सिलेक्शन किस तरीके से की जाती है और रिजीम चेंज किस तरीके से की जाती है, वो भी पाकिस्तानी कौम ने देख लिया। अब जब वो चीजें देख ली तो वो खामोश रहे। अब जब दोबारा पंजाब में इनकी हुकूमत आ गई और कुछ मुक्तदर कुव्वत ये बता रहे हैं कि शायद उनके साथ कुछ मामला चल रहे हैं या पस पर्दा मामला डील हो चुकी हैं, तो दोबारा जब इमरान खान पंजाब में आए, अब उनको लगा कि चीज को हमने थोड़ा सा बैलेंस तो कर लिया, लेकिन मईशत चूंकि डूब रही है, इसको भी अब टिकाने लगाना है, इसको भी किसी तरीके से करना है। तो इन्होंने सोचा कि अब उन सियासतदानों पर वो इत्मीनान इसलिए नहीं करते क्योंकि वो तो खुद इस तरीके से इन क्राइम्स में इन्वॉल्व है और वो एक स्टेबिलिटी भी चाहते हैं जो कि इस मुल्क में इस वक्त तक नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, डॉलर्स के रेट में इजाफा हो रहा है, रुपया की कीमत में कमी आ रही है। तो ये तमाम चीजें बड़ी अहम है। अब उन चीजों को देखते हुए आईएमएफ तो अंधाधुंध होकर आपको कर्जा फराम नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, वो आपकी मईशत को देखेगा, फिर आपको चंद अपनी डिमांड्स रखेगा, वो डिमांड जब आप तस्लीम करेंगे फिर वो तमाम चीजें होंगी। तो आर्मी चीफ ने अब बात की है, देखते हैं कि कहां तक वो इसमें कामयाब होते हैं और कहां तक उनकी इस बात पर अमल किया जाता है। एक तो ये चीज बड़ी अहम थी। दूसरी तरफ बड़ी अहम चीजें इस वक्त सामने आ रही है। असद उमर ने ये कह दिया है कि जनाब जो इम्पोर्टेड हुकूमत के जो वक्त है वो वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, वो वक्त अब इनके पास कोई टाइम नहीं है। अब हमने फैसला करना है कि आपने कब तक रहना है, कैसे रहना है, कैसे आप लोगों को ये अश्योरिटी देनी है, ये अब हम फैसला करेंगे। और उन्होंने वाकई आज कह दिया कि अब इनका वक्त ख़त्म हो चुका है। वक्त ख़त्म होने के साथ साथ ये भी बता दिया कि अब ज़िमनी इंतखाबात की नहीं, जनरल इलेक्शंस की है। एक अहम चीज जो मैं भूल गया था वो मैं आपसे डिस्कस करूं, ये 11 इस्तीफों का जो मामला है, 11 इस्तीफों का मामला इंतहाई अहम भी है। मैं आपको जरा ब्रीफली बता दूं, ये 11 इस्तीफे जो हैं ये बुनियादी तौर पर एक टेस्ट केस के तौर पर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर वो ये चाहते हैं कि ये हमने एक्सेप्ट कर लिया और कोई हमें रेजिस्टेंस आया तो हम इस तरीके से एक एक करके वो सारे एक्सेप्ट करेंगे। अब जब ये तमाम चीजें एक्सेप्ट करेंगे तो यहां पर यह कानूनी सवाल भी उठता है कि आखिर 11 यानी किस्तों में क्यों। फिर उससे पहले कासिम सूरी ने जब इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन भेज दिया था, इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन भेजने के बाद अब दोबारा स्पीकर के पास ये इख्तियार कहां से आया कि वो एक एक करके वो करे। 130 ये इस्तीफे है टोटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 130 अरकान है। अब उनमें से अगर ये 11 करेंगे तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक साल वो गुजारना चाहते हैं और कोई मामला नहीं है इसमें। उनकी एक टैक्टिक्स है, लेकिन अगर ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें भरपूर हिस्सा भी लेगी। अगर इनका ये ख्याल है कि हम अपने कुव्वत को बढ़ाएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं और ऐसा वो कर नहीं सकते। वो जितने पॉलिटिक्स खेलते हैं उससे ज्यादा मेरे ख्याल में इस वक्त वो जानते हैं। ये 3 अहम चीजें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करना जरूरी समझी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे।